शहरों की अपनी एक अलग दिक्कत परेशानी है। उन्हीं समस्याओं को लेके आए हैं अर्जुन वैरेन सिंह नेटफ्लिक्स पे। मूवी का नाम है खो गए हम कहाँ। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका रिव्यू। जैसे मैं बोला हूँ कि समस्याएं बहुत सारी हैं, जैसे कि आजकल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा चर्चा में रहती है। जो आजकल की जो अर्बन सेंट्रिक पॉपुलेशन है, जो बहुत ही हाई फाई सोसाइटीज़ में रहती है, उनका काम इंस्टा और टिंडर से ही गुजरता है। उनको वही सब चीज़ें दिन भर चलती रहती हैं कि मैंने कोई पोस्ट डाला है तो उसको कितने लोगों ने लाइक्स किया, किसने क्या कमेंट किया और उस पर क्या क्या कमेंटबाजी चल रही है, क्या कोई ट्रोल कर रहा है, ये सारी चीज़ें। और दूसरी साइड होती है टिंडर, जहाँ पे आप टिंडर की डेटिंग सुविधाएं ले रहे होते हैं। वो सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से कैप्चर करने की कोशिश की गई, लेकिन अगर मैं बात करूँ क्या चीज़ खो जाती है तो वो है इसकी आप प्लॉट, मतलब जो कहानी थी, आप क्या कहना चाह रहे हैं। वो कई बार ऐसा लगता है कि आपने कुछ चीज़ें उठा के ठूस के एक डब्बे में डाल दी और आपने सोचा कि हमने एक बहुत बड़ी अर्बन सेंट्रिक मूवी बना दी है, जो लोग कहेंगे यह दिल चाहता है, या फिर लोग कहेंगे कि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। लेकिन ये कहीं भी उस लेवल की मूवी नहीं है। चलिए बात करते हैं जो इसके लीड रोल में कैरेक्टर्स थे, जैसे कि सिद्धांत चतुर्वेदी, अनन्या पांडे और आदर्श गौरव। इन तीनों की परफॉर्मेंस मैं देखूँ तो बहुत अच्छी है। अच्छी बॉन्डिंग दिखाने की कोशिश की गई, वो सारी चीज़ें अच्छी हैं। लेकिन कई चीज़ें जो हजम नहीं होती, जैसे कि सिद्धांत चतुर्वेदी को एक स्टैंड अप कॉमेडियन दिखाया गया, ठीक है, अर्बन सेंट्रिक के हिसाब से ठीक है। अनन्या पांडे को बहुत बढ़िया एक एमबीए वाला टॉप कंपनी में काम करती है, वो भी ठीक है। लेकिन आदर्श गौरव एक मिडिल क्लास फैमिली में रहने वाले बंदा, एक जिम का ट्रेनर है सिंपल सा। मुझे वो चीज़ थोड़ी अजब नहीं होती कि ये तीनों कैसे सेम बोर्डिंग स्कूल में पढ़े। ये चीज़ थोड़ी सी कन्विंसिंग नहीं लगती, मतलब जब लिखा गया तो किसी ने ऐसा सोचा नहीं। बात कर लेते हैं इसकी राइटिंग की, तो खुद अर्जुन वैरेन सिंह और खुद जोया अख्तर, रीमा कक्ती, इन लोगों ने स्क्रीन प्ले वगैरह संभाला है। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये मूवी का स्टोरी और स्क्रीन प्ले नहीं कबाड़ा कर दिया, क्योंकि जिस हिसाब से जो चीज़ें हैं, मतलब जब ये वाली बात आती है जब अर्बन सेंटर के, तो उसमें चाइल्ड अब्यूज़ एक ऐसा टॉपिक है जिसको आलू की तरह ये लोग यूज़ करते हैं कि उसको डालना ही डालना है, कैसे भी करके ये तुक्का बिठाना ही बिठाना है। वो चीज़ मुझे लगता है कि वो थोड़ा बहुत ओवर होने लगा है। मतलब मुझे लगता है कि कोई चीज़ आप बहुत बार ये देख लिया, आप कुछ और लेके आओ, कोई और बीमारी लेके आओ। यही चीज़ को हर बार वो यूज़ करते हैं एज ए इमोशनल ड्रामा, और वो सब चीज़ें मुझे काफ़ी चीज़ें कन्विंस नहीं लगती हैं। बाकी का ठीक है, आप ट्रोल की बात करते हैं, ऑनलाइन ट्रोलिंग होती है, ये सब लेकिन आप जस्टिफाई ये करते हैं कि आप किसी को फिजिकली अब्यूज़ करें, किसी को मारें, वो ठीक है। लेकिन आप किसी को ऑनलाइन ट्रोल ना करें, वो चीज़ थोड़ी सी कन्विंसिंग नहीं लगती है। जिसमें ऐसा एक दिखाया गया कि आप अपने एक्स को पिटवा दो, लेकिन दूसरे के एक्स को अगर आप ऑनलाइन एक्सपोज कर रहे हो और ट्रोल कर रहे हो तो वो गलत है। तो वो चीज़ थोड़ी सी, मैं वही बोला हूँ कि स्टोरी जो थी वो बड़ी कंफ्यूजिंग सी थी। स्टोरी जो खो गए हम कहाँ है, वो ऐसा लग रहा है स्टोरी ही बोल रही थी कि हम कहीं खो गए इस नेटफ्लिक्स की मूवी में। बात कर लेते हैं इसके अलावा म्यूज़िक की, तो म्यूज़िक अच्छा है। कई गाने आते हैं बीच बीच में, आपको वो ठीक लगेंगे, आपको अच्छे लगेंगे, आपको सुनने में जो वर्डिंग्स यूज़ किए हैं वो अच्छे हैं। आपको कुछ कुछ गहराइयों से मिलता जुलता लगेगा, और मुझे लग रहा है कि म्यूज़िक गहराइयों के जैसा नहीं है, लेकिन ये मूवी मुझे लग रहा है कि जैसे म्यूज़िक डिजर्व करती है वैसा म्यूज़िक इस मूवी में है। चलिए बात कर लेते हैं इसकी फाइनल रेटिंग की। तो मैं इसे देता हूँ 3 स्टार 5 में से। अगर आपको लगता है कि आपके पास कहीं घूमने के लिए कोई जगह नहीं बची, आपको कोई और कुछ देखने को बचा नहीं है टीवी पे, तो आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पे देख सकते हैं। बाकी का मैं इसको हाईली रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इसको बैठे और अपना हॉलीडे सीज़न बर्बाद करें।